नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इलाहाबाद में सजा हुआ है आस्था का संसार, जहां जुटे हैं हजारों सन्यासी, नागा, वैष्णव, खालसा, हठ योगी। किसी को दुनिया से कोई मतलब नहीं तो किसी को दुनिया की हर खबर चाहिए। धरती पर अपनी तरह के इस अनूठे मेले में जुटे हैं किस्म किस्म के बाबा। किसी को रफ्तार पसंद है तो किसी पर दिखता है आधुनिक गैजेट्स का रंग। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुंभ मेले के कंप्यूटर और टैबलेट वाले बाबा। भक्ति की नगरी में बाबा का ये है बिल्कुल मॉडर्न रूप। हाथों में कमंडल और रुद्राक्ष की जगह है कंप्यूटर, जिसके कीबोर्ड पर थिरक रही है उनकी उंगलियां। कंप्यूटर एक्सपर्ट इन बाबा का नाम है नामदेव दास, जो दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। भक्तों के बीच ये पहचाने जाते हैं कंप्यूटर बाबा के रूप में। बाबा सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं कंप्यूटर को और चाहते हैं कि दुनिया उन्हें इसी नाम से जाने। क्योंकि मेरी वर्किंग जो है, मेरा दिमाग जो है, मेरा कंप्यूटर की तरह है, इसलिए लोगों ने जो है मेरा नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया। और तब से आज 20 साल हो गए मेरा कंप्यूटर बाबा के नाम से मैं विख्यात। पहले आपका कंप्यूटर से प्रेम हुआ या पहले नाम आया कंप्यूटर बाबा? नहीं, कंप्यूटर से प्रेम तो था ही हमारा। कंप्यूटर के प्रति हमारी आस्था भी थी, प्रेम भी था। पर ईश्वर की गति ऐसी हुई कि उसी तरीके से हम भी चलने लगे और लोगों ने उसका नाम जो है, मेरा नाम ही कंप्यूटर बाबा रख दिया। कंप्यूटर के बाद बाबा के दिल के सबसे ज्यादा करीब है उनका उड़न खटोला। इस पर बैठकर कंप्यूटर बाबा दुनिया और दुनियादारी तक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। और बस भक्तों के संग संग राजनेताओं पर भी जम जाता है बाबा का रंग। अगर आपको लग रहा है कि महाकुंभ में ऐसे बाबा इक्के दुक्के ही हैं, तो जरा इनसे मिलिए। मेले में आए जिन फक्कड़ साधुओं सन्यासियों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, उन्होंने एक टैबलेट का जुगाड़ कर लिया है और इसी के जरिए वो प्रयाग महाकुंभ की यादों को सहेज रहे हैं। हालांकि जूना अखाड़े के इस नागा सन्यासी को दुनिया का कोई मोह नहीं, ये टैबलेट तो बस यूं ही है। बाबा ने इस टैबलेट का नाम जुगाड़ रखा है। बाबा नाम नहीं जाते, लेकिन कहते हैं ये जुगाड़ उनके पास थोड़े दिन पहले ही आया। ये जुगाड़ थोड़े दिन पहले ही आया। हाँ। तो आपने इसको नाम जुगाड़ क्यों रख दिया? जुगाड़ ही है, क्योंकि ऐसा ही चलता है जुगाड़ की तरह, है ना। कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है ना। इधर उधर हाथ लगाओ, जिधर चल जाएगा, इधर हाथ लगाओ, इधर बंद हो गया। जुगाड़ ही है। तो अब तक कब आपके पास आया ये? ये 2-3 दिन हुआ, शाही से पहले आया। शाही स्नान से पहले आया। कोई भक्त दे गया? तो बाबा खुश हैं इससे? आप इस जुगाड़ से खुश हैं? जुगाड़ ऐसा ही है, टेम्परेरी है, ये कोई खुश करने वाली नहीं है। ये तो फिलहाल है कि मेले की थोड़ा सा जो है ये अकाउंट हो जाएगा इसमें, कि जो भक्ता को दिखाएंगे हाँ कि भाई ऐसा कुंभ लग गया था। जो आए हैं वो दर्शन कर लेंगे और जो नहीं आया है उसको ये पहुंच जाएगी, वहां पर उसका दर्शन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इसका फंक्शन वो जानते हैं, यानी इसमें वो सब चीजें दर्ज हो जाएंगी, जो लोग नहीं आए उनको वो दिखा सकेंगे। तो बाबा का जुगाड़ बाबा के पास है। लीजिए बाबा जी। जुगाड़ पर तो दुनिया चल रही है। किसी का जुगाड़ टैबलेट है तो किसी का बुलेट। इन बाबा ने शाम की इस सवारी बुलेट से कई राज्यों को नाप लिया है। त्रिवेणी तट पर बसाई गई महाकुंभ नगरी में जब बाबा बुलेट पर सवार होकर हवा से बातें करते हैं तो लोग हैरानी के साथ मुड़ मुड़ कर देखते हैं। बाबा को बुलेट का दम पसंद है। पहाड़ों पे चला सकते हैं, रेगिस्तानों पे चला सकते हैं, कहीं भी जाने से बुलेट की एक आवाज ऐसी है, बुलेट की दमदार आवाज जो है जंगलों में भी बड़े बड़े हिंसक जानवरों को भी भयभीत कर देती है। हमेशा दमदार और दम की काम करते हैं, तो बुलेट हमेशा दमदार रहती है, तो दम का ही काम करते हैं बाबा लोग। बाबा आपका नाम जानना चाहते हैं? अष्टोत्तम महंत शंभुपुरी जी महाराज। तो महाराज जी, बाकी और मोटरसाइकिल आपको अच्छी नहीं लगती, बुलेट ही क्यों? नहीं जी, महाराज को 25 साल हो गए। 25 सालों से महाराज ने 8 बुलेट बदल चुके हैं। आज भी महाराज के पास 3 बुलेट तो ऐसी है कि जो आप कभी भी किसी भी टाइम पे इनको स्टार्ट कर सकते हैं। कुंभ नगरी की रेत भरी सड़कों पर बाबा की बुलेट उड़ती जा रही है और अगल बगल से गुजर रही है देसी विदेशी लग्जरी कारें और गाड़ियां।
शाही स्नान का महापर्व है महाकुंभ, तो अंदाज भी तो शाही होने चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ और पालकियां, ये तो गुजरे जमाने की याद दिलाते हैं। धीमी रफ्तार की सवारियां हैं, जमाने के साथ कदम मिला के चलना है तो रफ्तार जरूरी है। इलाहाबाद से प्रतीक त्रिवेदी और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाकुंभ के इस मेले में आस्था, भक्ति के कई ऐसे रंग बिखरे पड़े हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब भाई इतना बड़ा मेला है और लगा है साधु सन्यासियों का जमघट, तो इन सब के बीच भक्ति के अजब गजब रंग तो देखने को मिलेंगे ही। कोई सोना पहनकर चमका रहा है अपनी किस्मत, तो किसी ने रुद्राक्ष को ही बना लिया है अपना वस्त्र। महाकुंभ जैसा शाही पर्व है तो अंदाज भी शाही ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सोने वाले बाबा का ये शाही अंदाज। सोने से सजे ये महापुरुष दरअसल एक फक्कड़ नागा सन्यासी के चेले हैं। गुरु को किसी चीज से भले ही मोह नहीं हो, लेकिन चेले को सोने का जबरदस्त शौक है। 4 किलो से ज्यादा सोने से सजे हैं ये बाबा। बिट्टू बाबा के आभूषणों की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। बाबा के शरीर पर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के सोने के आभूषण है। बाबा की कलाई सजी है रोलेक्स से और ये रोलेक्स सजी है बेशकीमती हीरो से। इस घड़ी की कीमत 27 लाख रुपए है। इस तरह बाबा हो गए पूरे 1 करोड़ 75 लाख के। बाबा को बचपन से सोने से ऐसा मोह हुआ कि नागा को गुरु बनाने के बाद भी नहीं छूटा। बिट्टू बाबा जब सोने जाते हैं तभी उतरता है ये सोना और जगते ही फिर चढ़ जाता है इनके ऊपर सोना। सोने का मैं बहुत प्रेमी हूँ। मैं बचपन में सोने का शौकीन हूँ। कभी कम पहनता था, फिर उससे ज्यादा उससे जैसे बढ़ती गई। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई नया बिजनेस चालू करता हूँ तो मैं एक आधी गोल्ड की चेन जरूर पहन लेता हूँ। ये अजब दुनिया का गजब संसार है। कोई सब कुछ छोड़कर बाबा बना है, कोई सब कुछ ओढ़कर बाबा बना है। किसी के पास देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है तो किसी के पास देने के लिए सारा भौतिक संसार है। ये कुंभ की ही महिमा है, जहां दिगंबरी भी मौजूद है और जहां बिट्टू जी जैसे गोल्डमैन भी मौजूद है। लेकिन करीब 4 किलो सोने से लदे बाबा के लिए महाकुंभ में इनकी परीक्षा थोड़ी कठिन है, क्योंकि इनको टक्कर देने के लिए कुंभ मेले में है रुद्राक्ष वाले बाबा, जिनके शरीर पर 51,000 से भी ज्यादा रुद्राक्ष है। ये शिव का श्रृंगार है। इससे शिव का खुशी रहती है, अपनी मन की शांति के लिए। दुनिया प्रसन्न होता है। ये शिव का आभूषण है। वैसे हर बाबा को रुद्राक्ष से खासा लगाव होता है, लेकिन इस बाबा को रुद्राक्ष से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तभी तो बाबा ने 51,000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। बाबा की ये अजब गजब भाव भंगिमा भक्तों को हैरान करती है। महाकुंभ में आस्था के हजारों रंग देखने को मिल रहे हैं और बाबाओं का रंग भी उन्हीं में से एक है। इलाहाबाद से प्रतीक त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो। अब चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाबा से जिन्हें सांसारिक सुखों से कोई वास्ता नहीं है, धन दौलत से कोई प्यार नहीं है, लेकिन रुपया है कि इनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। रुपया इनके हाथों का मैल है और रुपया इनके इशारों पर कहीं से भी प्रकट हो सकता है। देखिए और बोलिए, रुपया बाबा की जय हो। अरे खोल दो पलक, देख ले प्रभु दुनिया की झलक। महाकुंभ के इस मेले में साधु संतों सन्यासियों का जमावड़ा है, तो वहीं श्रद्धालुओं को अपने कर्तव्य से हैरान करने वाले बाबा भी मौजूद हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं एटीएम बाबा। हजार के गांधी छाप नोट यूं निकाल रहे हैं जैसे कोई खजाना इन्होंने अपने हाथ में ही छुपा रखा है। आंख, नाक, कान हर जगह से नोट निकल रहे हैं। 1000 रुपए का नोट, 1 2 3 मैजिक, 1 2 3। आपने देखा ध्यान से कितने का नोट था भैया? 1000 का एक पर देखिएगा, 1 2 3 मैजिक। ओ जी आदू माया, जी आदू माया। ज्यादा मत बनाओ, 1000 का ज्यादा बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ले जाओ वापस कुंभ भाई मैजिक को। फिर और क्या और क्या और देखिएगा, ये आपके माइक से भी आ रहा है। 1 2 3 आ जाओ मैजिक में।
तो देखा आपने, ये महानुभाव बाबा कम और जादूगर ज्यादा लग रहे हैं। रुको रुको रुको, तो देखा आपने जी कुंभ भैया, भैया मेरे कान से निकाल दिया आपने। अरे नाक में भी है भैया, तो ज्यादा नहीं बनाने का। रुको रुको रुको, वो ले जा। इधर देखो, ये रखा, इधर ये देखो कितना नोट है भैया, गिनती करो। तीन नोट है। फिर देखो भैया, ध्यान से देखो, 3 नोट हैं 1000 के। 1 2 3 4 5 6 7 हैं 500। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया, अभी गिनती करने जा रहे हैं हम। नंबर 1 2 3 गो, शिव महादेव। ले जाओ, हाथ करेगा भैया, 1 2 गो। एक ही रह गया भैया, सब चला गया। महाराज ये भी आप अपने पास रख लो। रुको, हमारा पैसा कहाँ है आपको पता है? आपके पास। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 2 3 मैजिक माया। आदमी बहुत अच्छा, पर ऐसी करता है भैया, ये कहाँ है? तो इससे पहले कि कोई और इल्जाम लगे, मैं यहाँ से चलता हूँ, इस कैंप से दूसरे कैंप का रुख करता हूँ। आप देखते रहिए, ये अजब गजब बाबाओं का ये खेल है। और अगर मेले में घूम घूम कर इन करतबों को देखकर आपकी हालत पस्त हो गई है, तो थकान मिटाने की भी दवा इस कुंभ मेले में मौजूद है। अपनी सेहत का हाल जानना है तो मिलिए इन बाबा से। नब्ज टटोलते ही शरीर की हर नाड़ी अपना हाल बाबा को खुद ही बता देती है। लंगड़ाते आते ये सज्जन मेले की मस्ती में कुछ ज्यादा ही टहल लिए, लिहाजा नस चढ़ गई, बाबा से उतरवाने आए हैं। बाबा ने जिसका इलाज किया, उन मरीज से ही पूछ लें कि मर्ज अब कैसा है। मैंने पूछा था जो अपना दर्द ठीक कर दे, तो मेरे को किसी ने कहा था वहाँ पे बाबा जी रहते हैं, बहुत बढ़िया बाबा मानते हैं, उनके पास जाइए एक बारी। हम एक बारी आए थे, बाबा जी ने हमारे पैर का भी दर्द ठीक कर दिया और कमर का भी दर्द ठीक कर दिया। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। हमारे नाड़ी वाले बाबा के पास। अब तो आपको यकीन हो गया कि ये बाबा कम और वैद्य ज्यादा हैं। यहाँ कई मरीज तो ऐसे भी आते हैं जिन्होंने अखाड़ों से स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने में अपने पेट को खराब कर लिया, लेकिन यहाँ आकर उनको भी राहत मिल जाती है। अखाड़ों में कोई पकवान खाकर डकार ले रहा है, तो कई बाबा ऐसे हैं जिनको खाने के लिए कुछ पकाने की ही जरूरत नहीं। ये बाबा सब कुछ कच्चा ही खाते हैं। शैव नागा निरंजनी अखाड़े के ये नागा सन्यासी रामवन महाराज हैं, जिन्हें खास तौर पर भाते हैं आलू, केले, सब्जियां, फल, वो भी कच्चे। अन्न को छोड़े तो उन्हें बरसों हो गए, पूछने पर सादगी से बताते हैं। किसी को कष्ट क्यों देना, उसे पाते हैं, उसे हमारे अपने अनुकूल जो पड़ता उसे पा लेते हैं। तो आपने अपने शरीर को, मन को उसके अनुकूल बना लिया कि नहीं तो आम आदमी कच्चा खाए तो उसका पेट दर्द हो जाए। किसी को बनाने में कष्ट तो नहीं होगा। ये फक्कड़ बाबा कच्चा भोजन करते हैं और सिर्फ नर्मदा का पानी पीते हैं। संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक। महाकुंभ में साधु बाबाओं की भक्ति चमत्कार दिखाती है तो शक्ति हैरान भी करती है। यहाँ कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो इंसानी शरीर की तमाम सीमाओं को पार कर दिखा रहे हैं कई चमत्कार। ओम नमः शिवाय। यह है हठ योग की 2 तस्वीरें। एक साधु है जो पिछले 37 साल से एक हाथ उठाकर हठ योग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उनके ही शिष्य की है जो 5 सालों से ऐसे ही खड़े हैं, सोते भी हैं खड़े खड़े। जितना बड़ा महाकुंभ उतनी ही विविधता, उतने ही रंग। उन्हीं रंगों में से एक है हठ योग का ये रंग। तकलीफ देह है, लेकिन हठ है तो है। और अपना एक हाथ उठाकर हठ योग कर रहे हैं ये भोलागिरी बाबा। पिछले 37 सालों से ऐसे ही अपना एक हाथ उठाए हुए हैं। इन 37 सालों में उन्होंने अपने इस हाथ की उंगलियों के नाखून भी नहीं काटे। आखिर ऐसी तपस्या क्यों? बाबा कहते हैं गोरक्षा और देश की शांति के लिए वह हठ योग कर रहे हैं। ये हमको हो गया 37 साल हो गया, 37 साल चालू हठ योग। ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया, देखो मैं गौ रक्षा में आज 50 साल से लड़ रहा हूँ। मेरा भारत शांति रहना चाहिए और जो ये दंड फंड हो रहे ये सब शांत होना चाहिए, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। और शांत हो जाए, अगर भगवान मांगे तो मैं दोनों हाथ दे सकता हूँ।
शिष्य भी गुरु की राह पर ही है। गुरु 37 सालों से एक हाथ उठाए हुए हैं, तो शिष्य पिछले 5 सालों से खड़ा है। सोते भी खड़े खड़े ही हैं। खड़े खड़े अपने झूला पे सो जाते हैं। झूला खड़े खड़े सूले पे सो जाते हैं। और कितने सालों से? 5 साल हो गए। 12 साल के हमसे पहले भी हमारा बड़ा गुरु भाई है। 12 साल 8 दिन एक पैर से एक ही जगह रहा है। तपस्या को तर्क की कसौटी से नहीं देखा जा सकता। हाथ उठाकर रखने या हमेशा खड़े रहने से क्या होगा, ऐसे कहने वाले भी मिल जाएं। लेकिन भगवान की आराधना का अपना अपना अंदाज है। हठ योगी को लोगों की परवाह है, उसका हठ योग जारी है। कुंभ है तो बाबा है, बाबा है तो तमाम तरह के चेले हैं, और चेलों के साथ है कौतुक। शायद इस कौतुक को अभी संगम में डुबकी लगाना शेष है। कैमरामैन इरशाद के साथ प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ, आज तक।